रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक ज्ञान का संदर्भ प्रारंभ हो गया है। ज्ञान जीव का स्वभाव है। ज्ञान के बगैर कोई जीव रहता नहीं है, लेकिन अगर ज्ञान मिथ्या है, उल्टा है, विपरीत है, सही नहीं है, तो उस ज्ञान से हमारा काम नहीं बनता। मोक्ष के मार्ग में अकेले ज्ञान का ही महत्व नहीं है, सम्यक ज्ञान का महत्व है। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि जो जिस तरह की व्यवस्था है, भगवान ने जैसा अनुभव किया, जैसा उन्होंने सृष्टि के चराचर पदार्थ को देखा, जो उन्होंने व्याख्यायित किया, उसी रूप में समझना, मानना, जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। उपादेय क्या है? ग्रहण करने योग्य पदार्थों को उपादेय कहते हैं। हे और उपादेय, ज्ञेय तो सभी हैं। ज्ञेय यानी जानने योग्य पदार्थ। तो जानने योग्य पदार्थ, अच्छे पदार्थों को भी जाना जाता है, बुरे पदार्थों को भी जाना जाता है। स्वर्गों को भी समझना पड़ता है, नरकों को भी समझना। अरे नरक से का लेना है, उसकी चर्चा काहे को करो? नहीं, अगर नरक की चर्चा नहीं करेंगे, नरक के बारे में ज्ञान नहीं रखेंगे, तो उससे बचने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। और मोक्ष की अगर चर्चा नहीं करेंगे, मोक्ष को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तो मोक्ष पाने की भावना भी नहीं होगी। तो हे और उपादेय का ज्ञान। अभी इष्टोपदेश आपने पढ़ा, उसमें महाराज जी ने क्या बताया? संसार की बातों को इसलिए समझना पड़ता है कि उनमें कितनी कठिनाइयां हैं और उनसे कैसे बचा जाए। और अध्यात्म की बातों को इसलिए सुनना समझना पड़ता है कि उसमें झंझट नहीं है, आकुलता नहीं है, विकल्प नहीं है। तो ये अगर उपादेय परम आत्म तत्व है, तो इसे पाने का उपाय क्या है? कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? यह सारा तत्व जिनवानी में आता है। सम्यक ज्ञान की चर्चा जब भी होती है, तो जैन परंपरा में अनियोग का कथन आता है। किसका कथन आता है? अनियोग के रूप में कथन आता है। अनियोग 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। अनियोग किसे कहते हैं? कथन पद्धति का नाम अनियोग है। क्या? कथन पद्धति का नाम अनियोग है। अर्थात कहने के ढंग को, कहने के तरीके को, कहने की विधा को, कहने की शैली को। अब कोई भी शब्द आप पकड़ लो, उसको अनियोग कहा गया। अनियोग यानी कथन पद्धति। कहने के ढंग होते हैं, कहने की शैली होती है। दुकानदार एक ग्राहक को समझाता है। अब अगर पहली ही भाषा में समझ गया तो ठीक है, अब पहली भाषा में नहीं समझा तो थोड़ी भाषा बदल के दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है, तीसरी भाषा में, चौथी भाषा में, किसी न किसी भाषा में तो समझेगा। बच्चा अगर बात को नहीं मान रहा है तो माँ कई तरीके से उसे समझाती है, एक तरीके से, 2, 3, 4। तो जो समझाने का तरीका है वह अनियोग कहलाता है। और किसी न किसी समझाने के तरीके से बच्चा संतुष्ट हो जाता है, किसी न किसी समझाने के तरीके से ग्राहक सेट हो जाता है, वो तैयार हो जाता है लेने के लिए। तो ये सभी विधाएं सामने वाले को समझाने के लिए होती हैं। जैन ग्रंथों में, जैन परंपरा में जहाँ कहीं भी वर्णन आता है, अनियोग
कथन पद्धति को लेकर के आता है। इन अनुयोगों के ग्रंथ भी अलग अलग हैं और उनकी भाषा भी अलग अलग प्रकार की है। तो कल सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी। उसके प्रमुख बिंदु क्या थे? सम्यक ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनता से रहित हो, अधिकता से रहित हो, विपरीतता से रहित हो, संदेहपने से रहित हो। रहित के 4 बिंदु हैं। क्या? न्यूनता से रहित हो, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी ना की जाए, अपनी तरफ से अपने मन से कुछ जोड़ा ना जाए, उल्टा कथन ना किया जाए, और संदेह हो जाए ऐसी बात ना की जाए, अर्थात निर्णीत बात की जाए, संदेह सहित कथन को ना किया जाए। ज्यों का त्यों, जो भगवान ने जैसा कहा है, जैसा शास्त्रों में लिखा है, उसको उसी तरह से प्रस्तुत करना, ये सम्यक ज्ञान माना गया है। सम्यक ज्ञान यानी ज्ञान की समीचीनता, ज्ञान में सच्चापन, जो शर्तें बताई गई हैं उससे ही आता है। अब चारों अनुयोगों में पहला अनुयोग क्या है? प्रथम अनुयोग। प्रथम अनुयोग को पहला अनुयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य जन के लिए, जिसका धर्म पर अभी कोई श्रद्धा नहीं है, धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं है, धर्म के बारे में उसको रुचि भी नहीं है, ऐसा भी अगर कोई मंद कसाई के साथ भव्य जीव आ गया और अगर वो आप ये सब करते हो, इसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ अच्छा सा लग रहा है, तो आप कुछ हमको बताओ कि आखिर धर्म क्या है, हमें सुख शांति कैसे मिलेगी। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? आत्मा परमात्मा से शुरुआत नहीं करेंगे। उसके लिए कथन करने के लिए पुण्य पाप के फलों को बतलाना पड़ेगा, और जो महापुरुष हुए हैं उनके कथानकों को बताना पड़ेगा। तुमको कुछ नहीं आता, भगवान का नाम याद करो। तुमको कुछ नहीं आता, नमोकार पढ़ो। तुम परेशान हो, तुमने पहले कुछ ऐसा कर्म किया होगा, इस पर भरोसा करो, शांति रखो, कर्म टल जाएगा। तुमको अभी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारा अभी पुण्य का उदय है। ये जो चर्चा है, ये प्राथमिक पाठक के लिए है, प्राथमिक श्रोता के लिए है। शुरुआत में जिसको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसको समझाने की जो विधा है वो प्रथम अनुयोग, प्राथमिक अनुयोग, प्राइमरी को प्राथमिक शाला कहा जाता ना, प्राथमिक शाला, ये अनुयोग प्राथमिक शाला है, और फिर इसी के लिए प्रथमानुयोग कहा जाता है। अब इसमें क्या विषय दे रहे हैं आचार्य महाराज? ये श्लोक पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, मिलान करो। प्रथमानुयोग मर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। एक साथ मिलकर, प्रथमानुयोगमर्थ ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। अन्वयार्थ, समीचीनः बोधाः, सम्यक श्रुत ज्ञान, जो सही ज्ञान है। अर्थाख्यानम, अर्थ का आख्यान करता है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ परमार्थभूत तत्व का प्रतिपादन करने वाला। परमार्थभूत यानी प्रयोजनभूत। चर्चाएं तो दुनिया में ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन अपने काम की बात क्या है? बातचीत करने में
आप सुनते सुनते फिर जब ऐसा लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल एकदम लंबे होते जा रहे हैं, एकदम यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, कब तक सुनेंगे? तो आप क्या कहते, भैया सुनो तो, तुम तो काम की बात बताओ, बाकी छोड़ो, बाकी से क्या लेना देना, अब तो बताओ ना प्रयोजनी बात क्या, काम की बात तो बताओ ना। काम की बात तो तुम बता नहीं रहे, दुनियादारी की सुना रहे हो। क्या कहने लगते ना, काम की तो बात तो बता नहीं रहे, क्यों आए हो तुम, वो काम की बात तो बताओ, यहाँ वहाँ की क्यों सुना रहे? बाजार में ऐसा हो गया, नदी किनारे ऐसा हो गया, रेलवे लाइन पर ऐसा हो गया, मंडला में ऐसा हो गया, दिल्ली में ऐसा हो गया, बम्बई में ये चल रहा है, लखनऊ में ये चल रहा है, विदेशों में। अरे भैया इससे तुम्हें क्या, तुम हमारे पास क्यों आए, क्या काम है बताओ? नहीं नहीं, आपसे तो कोई काम नहीं, तो चलो बाहर हो, चलो जाओ बाहर, कोई काम ही नहीं है, काम है नहीं और फालतू की चर्चा में लगे हैं। ट्रेनें निकलती हैं ना, तो रेलवे लाइन पर एक पहुंच गया फाटक पर, फाटक वाला खड़ा हुआ था, उससे पूछने लगा ये वाली ट्रेन कब निकलती है, वो वाली ट्रेन कब निकलती है, ये वाली ट्रेन कब निकलती है, वो वाली ट्रेन कब निकलती है, इसका टाइम क्या है, उसका टाइम क्या है, किसमें कितने पैसेंजर होते, गोट से माल गाड़ियाँ कब निकलती हैं, जमाने भर की बातें पूछ रहा। तो उसने पूछा कि भैया तुम तो ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? नहीं नहीं, जाना तो कहीं नहीं, हमें केवल लाइन पार करना है। अब अकेली लाइन पार करना है और जमाने भर की ट्रेनों का टाइम टेबल और किस में क्या प्रयोजन क्या? नहीं नहीं, लाइन पार, तो लाइन पार करने में इतना काहे को पूछताछ कर रहे हैं ना? लाइन पार करने के लिए तो केवल यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं आ रही तो निकल जाओ। दुनियादारी के टाइम टेबल से क्या मतलब है? टाइम पास लोग ऐसे होते ना, काम कुछ भी नहीं करना है, जमाने भर की चर्चा करना है। और जिसको काम करना ही नहीं करता, काम कर देता है, जिसको निकलना है, यहां देखा वहां देखा, ना पूछा ना ताची, निकल गया। तो प्रयोजनभूत अपना कार्य जो है उसको पकड़ करके रखना। अर्थाख्यानम परमार्थभूत विषय का कथन करने वाला शास्त्र होता है चरितम। एक शब्द चरित आया, एक शब्द पुराण आया। चरित और पुराण शब्द में क्या अंतर है? अगर किसी एक महापुरुष का, सलाका पुरुष का अथवा तीर्थंकर पुरुष का, एक ही तीर्थंकर का या सलाका पुरुष का कथन वर्णन किया जा रहा किसी ग्रंथ में, तो वो क्या माना जाएगा? वो चरित। जैसे महावीर भगवान के बारे में ही अकेली कहानी लिखी तो महावीर चरित कहेंगे। जीवनधर स्वामी के बारे में ही जन्म से लेकर मोक्ष तक की बात लिखी तो जीवनधर चरित। जम्बू स्वामी के जन्म से मोक्ष तक की तो जम्बू स्वामी चरित। एक ही तीर्थंकर या मोक्षगामी का वर्णन लिखा तो वो चरित माना जाएगा। और सामूहिक रूप से 24 तीर्थंकरों की कथा आए हैं, 12 चक्रवर्तियों का कथानक है, नारायण प्रति नारायण या सबका मिलाकर सलाका पुरुषों का कथानक है, तो उन ग्रंथों को पुराण कहते हैं। जिन ग्रंथों में एक का ही वर्णन आ रहा है उसको चरित कहते हैं, और समूह रूप से जिनका वर्णन आ रहा है वो पुराण कहलाते हैं। लेकिन अपन सामान्य भाषा में सभी को पुराण कह देते, महावीर पुराण, जीवनधर पुराण। पुराण कह दिया तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन चरित और पुराण की परिभाषा आचार्यों ने अलग अलग बतलाई है। पुण्यम, ये सभी चरित ग्रंथ और पुराण ग्रंथ क्या है? इनके पढ़ने से पुण्य का आश्रय होता है और पाप की कमी होती है। पुण्य वर्धक हैं ये, हमारे परिणामों को शुभ बनाते हैं, हमको श्रद्धावान बनाते हैं, हमको महापुरुषों के जीवन कथानक से जोड़ते हैं, उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आती है, साहस आता है, ये भी तो आगे बढ़े, ये भी तो आगे बढ़े, उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया, ये श्रद्धा आती है। तो ये पुण्य के वर्धक और बोधि समाधि, बोधि और समाधि के निधान हैं। इसे प्रथमान योग बोधति, प्रथमान योग जाना जाता है। ये प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। जिस ग्रंथ में चारों पुरुषार्थों का मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
इन चारों पुरुषार्थों की चर्चा आती है। किसी एक महापुरुष के चरित्र अथवा 63 सलाह का पुरुषों के चारित्र का वर्णन होता है। उन कथा चरित्र और पुराण कहे जाने वाले ग्रंथों को प्रथमान योग कहते हैं। इन ग्रंथों के पठन पाठन व उपदेश आदि से पुण्य तथा बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है। बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि यानी रत्नत्रय का फल। रत्नत्रय का फल क्या है? धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता है, और रत्नत्रय के इस फल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्वाण की। ये बोधि और समाधि माने जाते हैं। तो इन्हें प्रथमान योग के ग्रंथ कहा। अब जैसे सुनो सारांश। सागर सेन मुनि महाराज जी के लिए पुरूरवा भील मिला। कौन भील मिला? पुरूरवा। अब पुरूरवा भील के जब भाव देखे, भील भीलनी दोनों थे, पहले तो मारने के भाव से आगे बढ़ रहे थे। भीलनी ने रोक दिया, जल्दबाजी मत करो, तुम जिसे जंगली पशु या हिरन समझ रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा कोई मानवाकृति है, रुको जरा। और झाड़ियों में से धीरे धीरे निकल करके महाराज जी आगे आए। तब तक स्पष्ट हो गया। भीलनी ने कहा देखो ठीक हुआ ना, बचा लिया। फिर उनके मन में श्रद्धा भाव आया और वो नतमस्तक हो गए। ये कोई बन के देवता है, ये हमारा काम बना देंगे, हमेशा की हमारी परेशानी दूर कर देंगे। भाव प्रकट किया। महाराज जी ने उन्हें भव्यात्मा समझ करके फिर क्या उपदेश दिया? अहिंसा का धर्म पालो, और इसके पालन के लिए तुम्हारी परिस्थिति मैं समझ रहा हूँ। जंगल में रहते हो, व्यापार आदि नहीं है, कुल तुम्हारा ठीक नहीं है, तो मद्य मधु मांस का त्याग करो। उस व्यक्ति ने कितनी दृढ़ता से वो व्रत पाला। अब आत्मा तुम्हारी ये है, द्रव्य गुण पर्याय ये है, मोक्ष होता, ये नहीं सुनाया, ये बाद में सुनाएंगे। पहले अहिंसक बनाओ, दयावान बनाओ, शाकाहारी बनाओ, ये संस्कार दो। इसे प्रथमान योग कहा गया। यही उपदेश सामान्य जनों को, चाहे भव्य जी हो, अभव्य जी हो, मिथ्या दृष्टि की अब कोई भी हो, अगर आया है तो उसको शुरुआती प्राथमिक ट्रीटमेंट छोटा होता है। हाई डोज का इंजेक्शन पहले ही थोड़ी लगा दिया जाता है। अगर थोड़े में काम बन गया, उससे उसकी सहन शक्ति देखो, फिर धीरे धीरे। चलिए दोहा पढ़े इसको। क्या है? परम अर्थ पोषक चरित जिनमें पुरुष पुराण, वही प्रथम अनियोग सत बोधि समाधि निधान। 43वां पद्यानुवाद निकालिएगा, पेज नंबर 104, नीचे से ऊपर को बढ़ेंगे तो मिलेगा 43वां। महापुरुष की कथा सलाका, पुरुषों की जीवन गाथा, गाता जाता बोधि विधाता, समाधि निधि का है दाता। वही रहा प्रथमान योग है, परम पुण्य का कारक है। समीचीन शुचि बोध कह रहा भवोदधि तारक है।